सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें मैंने बोला था चेन रूल प्रॉपर्टी है, याद रखने के लिए सी से सी। चलिए, आज जैसा मैंने आपको बोला था कि डेफिनेट के आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा और समीशन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, तो दोनों चीजें कवर करेंगे। पहले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी पे मुझे अलग से ही हमेशा वर्क करता हूं, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें मैंने बोला था चेन रूल प्रॉपर्टी है, याद रखने के लिए सी से सी कैंसिल हो गया और इसमें सी की वैल्यू ए से बड़ी होना चाहिए और बी से छोटी। इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम लिख सकते हैं ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स अप टू सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर ये जितने भी ये सी हैं ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ये वाली टाइप कब सबसे ज्यादा काम में आती है? मॉड फंक्शन फिक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिक्स है, और एक स्पेशल टाइप जो मैं आपको बता पाऊंगा कि स्पेशल किसे बोला हूं। ओके, क्या करना है वो बताता हूं। कल के पेपर के भी कुछ क्वेश्चन थे वो लिए हुए मैंने, वो भी आज बता दूंगा जो इस टाइप में छोड़े थे। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मॉडुलस फंक्शन, इस पे कुछ क्वेश्चन किए भी थे, आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मॉडुलस फंक्शन, अब मॉडुलस फंक्शन मतलब एक तरह से एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, ए टू बी में अगर मॉड एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मॉड का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। एक चीज, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन जीरो अकॉर्डिंग टू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। मान लो गिवन इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है तो इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा, और गिवन इंटरवल में अगर फंक्शन नेगेटिव है तो इंटीग्रल भी नेगेटिव ही होगा। ओके, आप कुछ क्वेश्चन के साथ समझते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो पॉजिटिव भी रिजल्ट होगा, नेगेटिव भी होगा, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है तो जीरो होगा। नहीं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव की डेंसिटी ज्यादा होगी, नहीं पॉजिटिव का एरिया ज्यादा होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव का एरिया ज्यादा होगा तो नेगेटिव, और दोनों का एरिया बराबर हुआ तो जीरो। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे पहले दोबारा बता रहा हूं, और फिर इनकी आज शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। लिखिए 0 to 5 मॉड एक्स माइनस टू डी एक्स, 0 to 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? टू। अब इसको करने का तरीका सीखिए। करना तो ये भी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, 0 to 2 प्लस 2 to 5। एक चीज, अब आप एक लिमिट के बीच की कोई वैल्यू रख लो, जैसे 1 रख दो यहां पे, तो 1 - 2 माइनस ना, तो आप इसके आगे लगाओगे माइनस साइन, और 2 से 5 के बीच का कोई नंबर लाइक 3 पॉजिटिव, तो आगे लगेगा पॉजिटिव। इस नेगेटिव का मतलब क्या है पहले ही बताया था, पर आज फिर से ले रहा हूं टाइप। ये नेगेटिव का मतलब ये कि एक्चुअल में इसका इंटीग्रल अलग से करोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव उसको, और इसका इंटीग्रल करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए आगे। अब आपने इसका इंटीग्रल किया, इसका किया, 2 रखिए, 4/2 2 -4 -2 0 पे 0। देखो रिजल्ट क्या आया, -2 आया ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ आइए 5 रखिए, 25/2 -10 2 रखिए, 4/2 2 -4, एंड देन फाइनली आपको रिजल्ट मिला 2 प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस 2। क्यों? 4 प्लस 5/2 नेट रिजल्ट 8 प्लस 5 13/2। चेक करिए, डन। इस तरह के क्वेश्चन किए भी थे, आज और करेंगे। नेक्स्ट, 3 to 10 मॉड एक्स माइनस 6 डी एक्स, 3 to 10 मॉड एक्स माइनस 6 डी एक्स। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, एडवांस टाइप पे आते जाएंगे।
इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? हाँ 6। ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा 0 से इक्वेट करके मिलता है। आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो 6 मिला, तो आप ऐसा पहले ऐसा लिखोगे 3 to 6 मॉड के अंदर ही रहने दो, प्लस 6 to 10। इसके बीच की कोई भी लिमिट रख के देखो क्या नेचर है, नेगेटिव, तो आगे निकलेगा नेगेटिव। मॉड हट गया, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव। वैसे एक के बाद दूसरे का नेचर पता चल जाता है, अल्टरनेट चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नेट आंसर, नेट आंसर बोलिए। समझते चलिए, पूछिए कुछ मत, समझने वाली चीजें ये क्लियर। ब्रेकिंग पॉइंट कभी भी निकालना, मॉड को 0 से इक्वेट किया, ये आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव देना है, 3 और 6 के बीच का एक नंबर रखा 5, 5 माइनस 6 -1। मॉड भूल जा थोड़ी देर, तो -1 ना, तो माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा। अब आगे आंसर, ये एक्स स्क्वायर। अभी इसके ट्रिक्स पे आ रहा हूं 2 मिनट में, बहुत ध्यान से समझना, आज आपको सभी को समझना है। अब एक चीज नोटिस करो, हर बार इंटीग्रल तो सेम होता है ना, इसका हम फायदा उठाएंगे। नेट रिजल्ट बोलना क्या रहा है, 25/2। ठीक, ये तो प्रॉपर हुआ मेथड। अब आप इसको कैसे करोगे, तो आप इसे चाहें तो रियल लाइन के कंसेप्ट से कर सकते हैं। उससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा, प्लस माइनस की दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, क्या करते हैं उस टाइप में बता देता हूं, ये सब करना ही नहीं है। आप रियल लाइन पे करेंगे, तो रियल लाइन पे क्या क्या आ गया, 3 तो है ही, एक 10 है, ब्रेकिंग पॉइंट इक्वेट किया 0 से तो कितना 6, ये लिख दिया। अलग से इसका इंटीग्रल करिए, मॉड भूल जाइए। ठीक है, 3 रखिए, कितना आएगा 9/2 माइनस 18, 9 माइनस 36/2। बोलो, जो रिजल्ट आए वो लिख देना। ठीक है, फिर क्या करोगे, 6 रखिए इसी में, 36/2 माइनस 36, तो माइनस का 18 यानी माइनस का 36/2। ऐसा लिखने में फायदा होगा, एलसीएम सेम रहेगा। अब रखिए 10, 10 मतलब 100/2 माइनस 60, तो ये हो गया 50, माइनस का यानी माइनस का, ये स्टेप क्लियर, ये लिमिट निकाली। अब रूल सुनिए, दिस माइनस ऑफ दिस, बस। तो माइनस 36/2 माइनस 27/2 इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का कितना, छोड़ दो यहां पर जाओ, माइनस 20/2 प्लस 36/2 माइनस 10 प्लस 18। बोलो कितना, 8। इस रिजल्ट, जो भी ये फाइनल रिजल्ट आया, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, इसका क्या ले लो, मॉड, ये फाइनल। बस तो आपको 8 प्लस 9/2 करना है, तो आपने आंसर बोला था 25/2। तो आपका बहुत टाइम बचेगा, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, आने लगेगा। क्या बोला, ग्राफ से कर लो, वो ये ग्राफ ही है। रियल लाइन मतलब क्या है, ग्राफ ही है। रियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पहले आए वो पहले लिखोगे, जो बाद में आए बाद में लिखोगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इस ढंग से करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अभी 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर इसमें थोड़े से लेवल, वैसे तो आपको खैर ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन, पर हम कर लेंगे इसमें हर तरह के क्वेश्चन। डन। वन मोर क्वेश्चन, -4 से 3 मॉड x + 2। अभी मैं बहुत ही मॉड का सबसे बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। अब देखिए, -4 से 3 मॉड ऑफ x + 2, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। देखो, रियल लाइन कंसेप्ट फिर समझो, पहले रखा -4, ये ग्राफ ही है, ये जो कर रहे हैं ना हम, ग्राफ, बस ग्राफ नहीं बना रहे, बाकी सब वही कर रहे हैं। इसको 0 से इक्वेट किया, क्या मिला -2, ये लिख दिया -2। ठीक है, अलग से इसका इंटीग्रल बताइए क्या होगा, x² / 2 प्लस, सबसे पहले -4 रखिए, 16/2 माइनस 8। बोलो, होने दो 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 -2 रखा इसी में। आपको इसमें बार बार इंटीग्रल नहीं करना पड़ता, अगर आप इसी को मेथड से करते तो आप ऐसे करते, -4 to -2 प्लस, बोलो -2 से 3। ये सब चीजों में फिर इसका नेचर देखते, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इंटीग्रल करते, फिर लिमिट पुट करते। जब एक ही इंटीग्रल आना तो हम टाइम बचा रहे हैं, कर कुछ भी नया नहीं रहे,
अब बताओ क्या होगा इसमें, टू रख, -2 रखा, माइनस का 2, फिर रखो 3, 9/2 + 6, 21/2। चाहो तो इसे -4/2 भी लिख सकते हो, -2 भी लिखा है तो चलेगा। अब क्या बोला मैंने, बताइए जो मैंने बोला अगर समझ में आ गया हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 -0 नेट रिजल्ट। ये -2 पता क्यों मिला, क्योंकि इसमें इसका नेचर नेगेटिव रहा होगा, तो इसका क्या ले लेना है, मॉड, बस खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 21/2 + 2 बोलो, इसका मॉड। अब वो तो खैर पॉजिटिव है, तो 2 + 25/2, आपका आंसर देखिए 29/, यही आया था। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। -2 to 3 mod of 2x - 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये टाइप बहुत अच्छे से, ये रियल लाइन कंसेप्ट आगे बहुत हेल्प करेगा आपको, ये और भी जगह काम आएगा। -2 ब्रेकिंग पॉइंट तो 1/2 है क्यों, और 3, ये क्लियर। पहले लिखा -2, अपर लिमिट रख दी 3, इसको 0 से इक्वेट किया, ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया 1/2। ओके, अब बताइए सबसे पहले इसका इंटीग्रल क्या होगा, x² 2 से 2 कैंसिल, तो x² -2 रखिए, कितना 6, 1/2 रखिए, कितना, ठीक है, -1/4, 3 रखिए, 6। देखना इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब दिस माइनस ऑफ दिस, तो -1/4 -6 मतलब माइनस, इस रिजल्ट का मॉड ले लो तो आपको नेचर का कंसेप्ट खत्म। देन 6 + 1/4, दोनों को ऐड कर दो, तो 25/2 इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, 0 to 4 mod x² - 5x + 6। इसमें आप लोग क्या करेंगे बताइए, मिस्टेक क्या करेंगे कैलकुलेशन की, आप देखिएगा इसके कितने आंसर आएंगे। जीरो टू 4 mod of x² - 5x + 6। पहले बताइए ब्रेकिंग पॉइंट कितने। कभी भी मॉड का कोई क्वेश्चन हो, अभी मॉड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आएंगे, आने वाला हूं मैं, सब पढ़ाने वाला हूं। देखिए पहले आपने इसको ये लिखा, 0 से इक्वेट किया, तो बोलो 2 और 3, बस खत्म। अब बताइए क्या करेंगे, पहले लेंगे 0, आखिरी ले लिया 4, अब 0 और 4 के बीच में कितने पॉइंट है, क्यों 2 और 3, तो दोनों रख देंगे, एक ही होता तो एक रखते, वो भी दूंगा मैं। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा मेथड से कर ले 15 मिनट लगा लेगा वो। पहले पहले तो खैर आते नहीं थे बड़े क्वेश्चन, पर मैं बता रहा हूं, पहले 0 to 2 में ब्रेक होता, फिर बोलो 2 से 3 में ब्रेक होता, और 3 से 4 में ब्रेक होता, जब जाके इसका आंसर, मतलब लॉजिकली ऐसे करना होता। इंटीग्रल अलग से लिख लिया करिए, x³ 3 माइनस बोलो प्लस 0 पे बोलो 0, 2 रखिए, 8/3 - 5/2 × 4 + 12, 8/3 -10 + 12, 2, 14/3 क्यों, 3 रखिए, 27/3, 9 माइनस 9 5 जा, क्यों सही है, सही लिखा है गलत, 27 54 माइनस प्लस 9/2, देखिए, फिर रखिए 4,
इसमें कोई गलतियां मत करना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता आपको, केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बोलिए 4 पे बोलना है, 16 बाय, सभी चेक कर लीजिए अच्छे से, यही है। अब अपर माइनस लोअर बोलो, इसका क्या लेना है, मॉड। अब इसमें नेचर पॉजिटिव लिया रहा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इसमें नेचर नेगेटिव रहा होगा, देखना आप। -27 नहीं, -1/6 इसका मॉड, सही है। इधर बताओ कितना आ रहा होगा, इधर पॉजिटिव आ रहा होगा कितना, तो ये 5/6, ये -1/6 और ये 28/6 कर लो ऐसे, तो आप तीनों को ऐड कर लो, 29 + 5 मतलब 17/3। जितने लोगों ने निकाला होगा सही है, बाकी सारे आंसर गलत। इस एंड पे बफरिंग नहीं है बेटा, 17/3 इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? ओके नेक्स्ट। जीरो टू टू मॉड ऑफ x² - 3x + 2dx। जिनको अभी भी नहीं आया एक बार और समझ लीजिएगा, बाई चांस अभी भी नहीं आया तो एक बार और समझिए। जिनको आ गया वो लोग केवल सॉल्व करना, मेरी तरफ मत देखिएगा। ये 0 है, ये 2 है, इसकी ब्रेकिंग करा, x² - 3x + 2 = 0, तो x = 1 और 2। अब बताओ 1 और 2 में काम का क्या है, ओनली 1, 2 तो उसका एंडिंग पॉइंट है तो वो लेना नहीं है। ये भी होता है कई बार, आपको क्यूबिक इक्वेशन दे देंगे, निकलने को 3 रूट निकलेंगे पर इंटरवल में एक ही मिलेगा, तो जितने मिल रहा है वही लेना, सब नहीं लेना है। अब देखिए x³ - 3x² 2 क्यों बेटा, पहले लॉजिक समझ में आ गया। ब्रेकिंग पॉइंट जो हो वही लेना, सब मत ले लेना। आप बताइए, वहां 0 पे 0, इसको छोड़ के कुछ भी बता सकते हो। 1/3 - 3/2 + 2, 5 और 2 रखने पे 4/, हाँ 4/6 लिख दीजिए, डिनोमिनेटर सेम बना लेना चाहिए। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस, ये नेगेटिव बताना क्या बताता, अगर आप इसको ब्रेक कर रहे थे तो वो नेचर को बताता, और इनका क्या ले लो, मेरा सबसे अच्छा तरीका ये, बस खत्म। तो 6/6 आंसर इज 1। यस और नो? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इनफैक्ट टेस्ट में भी हो सकता आया हो। 0 to 2 mod x³ - 1, 0 to 2 mod x³ - 1। x³ - 1 को 0 से इक्वेट किया तो x - 1 इंटू, फैक्टर ऐसे ही बनते हैं वैसे, पर रियल रूट क्या आता, 1 ओनली, तो एक ही लेंगे। रियल रूट लेना, इमेज हम बोलते क्या, इसलिए मैं बार बार वर्ड बोलता हूं रियल लाइन, तो इमेजनरी रूट्स, और वैसे भी 0 से 2 में कोई इमेजनरी रूट ले भी नहीं सकते। तो अब आपने इसको ब्रेक किया, 0, 1 एंड 2। बोलिए इंटीग्रेशन x4/4 माइनस 0 पे 0, 1/4 - 1, 2 पे बोलो 2, दिस माइनस दिस माइनस दिस, 2 प्लस -3/4 का मॉड प्लस ओवरऑल आंसर 7/2। यस और नो? 7/2। ओके नेक्स्ट, 0 to 2 पाई मॉड sin x dx। याद है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखिए अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए 0 से 2 पाई, मैंने बताया भी था एग्जांपल में, तो इसका आंसर 0 होता है, क्योंकि जितना ग्राफ पॉजिटिव में उतना ही, और 0 से मॉड लग गया तो बेस मूव हो गई,
तो पूरा एरिया डबल होगा। बाकी इसको भी रियल लाइन से ही करना है। 0 से 2 पाई, बीच में एक ब्रेकिंग, साइन एक्स को 0 से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई इनफाइनाइट मिलेंगी। हमें देखना 0 से 2 पाई में कौन सी है, एक ही है, पाई। ठीक है, साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस एक्स, 0 पे 1 नहीं, पाई पर +1 हो जाएगा, ये -1, अपर माइनस लोअर 2। ये पता ना माइनस क्यों मिला, लॉजिकली आपको पता है इसका माइनस इसलिए मिला क्योंकि ये 2 एरिया प्लस, ये 2 माइनस होता, पर मॉड लग गया तो क्या हो गया, तो होल आंसर करने का तरीका आना जरूरी है। क्लियर, ब्रेक करना कंसेप्ट वो सब क्लियर होना जरूरी है, आंसर याद होना तो बहुत अच्छी बात है। डन, नेक्स्ट 0 to 2 पाई मॉड कॉस एक्स, आंसर 4 होता है, पर मुझे ब्रेकिंग देखनी है आपकी क्या कर रहे हो। भाई देखिए, मेरा सीधा कंसेप्ट है कि मैं कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, पहले कुछ सोचना नहीं, पहले तो 0 2 पाई। अब cos x को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं, ये आपको आंसर याद है, सब कुछ पता होगा, पर आगे थोड़ा इसका एडवांस क्वेश्चन कैसे करोगे इसलिए पहले बेस बता रहा हूं। कब कब होता है π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, π/2 और ये रूट रख दिया। अब मॉड हटा दो तो cos x का इंटीग्रल sin x, अब रखो 0 पे 0, π/2 पे 1 0, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस 1, इसका क्या ले लीजिए मॉड और बीच में प्लस। ओके, कल एक देखिए, अब मैं कल का पेपर भी साथ में ले आऊं, कल एक क्वेश्चन आया था आपको पाई टू 10 पाई, याद हो तो, जो मैंने कहा था अभी बताऊंगा, आज मैं कल वाले क्वेश्चन भी साथ में करूंगा। पाई टू 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, जितने को आता है करिए, जिनको नहीं आता उनको मैं बता रहा हूं। और मैं आपको बहुत ही सिंपल सी अप्रोच भी डेवलप करवाऊंगा। आज की क्लास में जो क्वेश्चन सीखोगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और इतने बाद में लेने का पर्पस थोड़ा डेफिनेट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जब आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ गया, तो पढ़ाने को तो पहली क्लास में पढ़ा सकता था। आंसर है 28, 10, 18, ऐसे ऑप्शन थे, याद आंसर है तो अलग बात है, 28, 10, 18 इस तरह के ऑप्शन थे। अब सुनिए, इस क्वेश्चन के पहले जहां आपने प्रॉपर्टी लिखी थी, वहां कुछ मैं स्पेशल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा, इस क्वेश्चन को अभी करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, स्पेशल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx व्हेन f 2a माइनस x अगर क्या हो fx हो, और 0 व्हेन बताई थी। तो आप ये अभी जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं प्रॉपर्टी की लिस्ट में डाल लीजिएगा। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 0 to 12 पाई साइन पावर 6x, तो दिक्कत ये है कि आप दो दो करके लाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना, 2 करके लाओगे। तो आप जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो काफी एडवांस है, 0 to na fx dx इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, बट यहां लिखना है व्हेन fx इज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ फंक्शन इज a, मतलब f a प्लस x करने पे क्या मिलना चाहिए fx। लिख लो लाइन जो मैंने बोली है, 0 to na fx dx equal to n times of 0 to a fx dx where when fx is periodic function and period of function is a। इसका मतलब डेफिनेशन से a प्लस x क्या होगा fx। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तो क्या होगा, वो भी बता रहा हूं।
ओके, अरे फिर से बोल देता हूं, n टाइम्स ऑफ 0 to fx dx व्हेन fx इज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ फंक्शन इज a, और पीरियड की डेफिनेशन ये होती है x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। अगर आप पीरियड बोल रहे हो a है तो a ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स। ओके, मान लीजिए कि लोअर लिमिट 0 नहीं है, इसको एक साथ समझाऊंगा। मान लो ऐसा हो ma2 na, पीरियड क्या होता है, पीरियड की डेफिनेशन नहीं पता आपको? पीरियड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। जैसे अगर मैं बोलूं वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका पीरियड बोलो कितना, 2 पाई। क्यों 2 पाई? क्योंकि 2 पाई ऐड करने पर भी फंक्शन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, इसकी पीरियड है। पीरियड की डेफिनेशन यूज, यस, ma2na एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू n माइनस एम 0 to a एफ एक्स डी एक्स वेन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ फंक्शन इज a। वही सेम लाइन लिखनी है अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो। राहुल आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो रुक जाइए, आपका क्वेश्चन खुद आप कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा, भी रुक जाओ। जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको पढ़ो। होता है कि हमारे दिमाग में चल रहा था, हम पहले वो जानना चाहते हैं, पर वो जानने के लिए कई बार कुछ रेंज लगती है। ये क्लियर, n माइनस एम 0 to a एफ एक्स डी एक्स एफ ए पर कब, जब लिमिट प्लस एक्स क्या हो f। अब इसका पर्पज बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कभी एक क्वेश्चन दे दूं 0 to 10 पाई, सुनना, केवल साइन पावर 6x dx। अब मैं आपसे पूछूं, एक्चुअल में इवन पावर के साथ अलग रूल होता है, ऑड के साथ अलग, आप अलग से लिख लीजिएगा। साइन ax कॉस ax इनके पीरियड होते हैं 2 पाई, और अगर साइन ax 2 पाई अपॉन a होता है। अगर इवन पावर है तो इसका पीरियड होता है पाई अपॉन मॉड है, कॉस पावर 2nx हो भी तो भी इवन पे चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो साइन पाई प्लस एक्स लिखूं तो आप बोलते हैं माइनस साइन एक्स। अब सोचिए साइन, अगर एफ एक्स ये है साइन पावर 6x, अब आपने इसमें पाई रखा तो साइन पाई प्लस एक्स की होल पावर, पहले तो आप लिखोगे माइनस, पर क्योंकि पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो पीरियड को छोड़ के बाकी चीज पूरी मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो अगर मैंने अभी क्वेश्चन दिया था 0 to 10 पाई, तो इसका पीरियड है पाई, तो पाई को छोड़ के पूरा आ गया, तो 10 टाइम्स ऑफ 0 to, अब क्योंकि रिडक्शन लगाना है तो यहां पर पाई बाई 2 होना चाहिए। अब हम लगाएंगे 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, कब कौन सी लगाना है सर, यही अभी तक कंफ्यूजन बना है, कैसे बना पता नहीं, पर 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। यस, 10 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई 2, अब लगेगा रिडक्शन, तो ये हो गया कितना 20, बोलो 5 3 1 अपॉन इंटू 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, 4 से ये 5 5 25 पाई, नीचे कितने 2 है 3, तो 8। कोई कंफ्यूजन? ओके, देख लीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता, 10 पाई 2, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 100 पाई साइन पावर 4x dx। क्या लिखा मैंने, 10 पाई 2 100 पाई साइन पावर 4x dx। प्रैक्टिस करने पर ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे दिख रहा है यहां पर दोनों, इसका पीरियड क्या पहले बताइए, अगर इवन पावर है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पीरियड पाई हो जाते हैं, ज्यादा उलझना ही मत, साइन पाई प्लस एक्स। अच्छा, साइन की जगह कॉस भी होता तो आंसर में कोई चेंज होता नहीं, तो पीरियड पाई है, तो अभी मैंने बताया n माइनस एम, 100 माइनस 10 कितना 90, तो 90 टाइम्स ऑफ क्या, रिडक्शन के लिए रूल क्या है, पाई बाई 2 ही होना चाहिए, तो एक 2 और मल्टीप्लाई में आया,
अब 0 2 पाई/2 ये हो गया 180 है ना, और यहां लग गया रिडक्शन 3 1/((2)पाई/2 जो कैंसिल हो रहा कर दो, 4 से तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 45 45 × 3 135 पाई/4। यस और नो? क्या होता है, मेरा एक तरीका है वही आपका कि जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड बेस बना है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है, वो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर? कर दो रफ। अब देखिए, मान लीजिए आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये था π/2 10 पाई मॉड साइन एक्स, यही था। अच्छा एक बात याद रखिए, इवन पावर साइन कॉस के क्वेश्चन होंगे, 10 के नहीं होंगे, घबराइए मत, क्योंकि 10 एवरीवेयर क्या नहीं होता, बनेंगे ही नहीं। 10 कॉट सेक कॉसेक के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, अननेसेसरी फालतू मत उलझना, जो मिलेंगे वो अलग टाइप के होंगे, होंगे पर वो अलग होंगे। अब साइन की पावर 2n कॉस की पावर 2nx हो या मॉड हो, मॉड में पावर इवन हो, या हर मॉड फंक्शन का पीरियड पाई हो जाता है, तो इसका पीरियड पहले बताइए कितना हो गया, पाई। तो ये 10 - 1 कितना, यहां पे 1 है तो 9, 9 टाइम्स ऑफ 0 2 बोलो पाई मॉड साइन एक्स। अब एक बार बताइए, 0 से पाई में साइन का नेचर, वैसे तो 0 से पॉजिटिव होता है, अभी आपने निकाला था, इसका आंसर 2, तो आंसर कितना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग इसका आंसर 20 लिखते हैं, बहुत कॉमनली। 10 × 2 सर 20, भूल जाएंगे नीचे का पाई, सर सीधे सीधे 20 आएगा, बिल्कुल सीधे बच्चे करते हैं, और ऑप्शन ए 20 दिया था, इसका 20 दिया था ऑप्शन ए। मॉड का आंसर 0 कभी नहीं होता क्या? हाँ, 0 से अगर 10 पाई होता और फिर मॉड साइन एक्स होता, तो आप बाहर लिखते 10 0 2 पाई मॉड साइन एक्स, और इसका हो जाता 2, फिर 20 हो जाता। ये अलग क्वेश्चन है, जो दिया था वो अलग क्वेश्चन है। हर तरह का मॉड फंक्शन में ये ध्यान रखना है। कौन सा? ये 0 से 10 पाई है, नहीं चलो, ये 0 to 10 पाई है, यहां पर बाई टू 10 पाई था, तो 0 to 10 पाई इसका पीरियड कितना है, पाई। क्योंकि साइन देखो क्या होता है, पीरियड अगर नहीं आता तो फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज जो है ना पूरी कैलकुलस में, फंक्शन का सही यूज होता है डेफिनेट में, और कहीं बीच में नहीं होता ज्यादा। तो आप बताओ, मॉड साइन एक्स लिखा है, पीरियड क्या होगा, पाई। होता तो माइनस है, पर मॉड लगा होने से प्लस हो गया, तो पीरियड को छोड़ के पूरा मल्टीप्लाई में आ गया। अब 0 to पाई मॉड साइन एक्स, 0 से पाई में साइन का नेचर बोलो कैसा, पॉजिटिव, तो आप इसे ऐसा लिख लेते 0 to पाई साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रल करते, माइनस बाहर लिख दो, -1 देन आंसर इज 2। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, अगर मैथ्स मास्टर पर मैंने इसका आंसर 20 रखा है तो मैं उसको हटा दूंगा, फिर होना नहीं चाहिए 20। क्या दिया था इसका आंसर पेपर में? हाँ, अरे कल के पेपर का क्वेश्चन, परसों के पेपर का क्वेश्चन है। सिक्स पाई टू 35 मॉड ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, मैं चेक कर लूंगा मैथ्स मास्टर पे, अगर मैंने 20 दिया तो। हाँ, हो सकता है 0 से हो, फिर भी मैं चेक कर लूंगा, अगर हुआ तो मैं उसको हटा दूंगा, उसमें तो सिंगल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो मैं हटा देता हूं, उसको सही कर दूंगा। होना नहीं चाहिए वैसे, पर हुआ तो। अब देखिए, पहले बताइए मॉड का पीरियड कितना, इसका पीरियड कितना, पाई, तो पाई को छोड़ के 30 - 6 कितना, 0 2 बोलो पाई। अब 0 to पाई में वैसे तो इसका ब्रेकिंग होता है पाई/2, पर 0 से पाई में आपको वैसे पता ना एरिया कितना होता है, 2, 1 नहीं होता। आप पहले एक छोटा सा याद रखिए, 0 से साइन और कॉस के ग्राफ का कितना कंसेप्ट बार बार करने की कोशिश मत करा करो। अगर साइन एक्स लिखा है तो ऐसा है लॉजिक, पाई/2 इतने पार्ट का एरिया 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका बस हम डायरेक्शन की वजह से -1 लिखते हैं। कॉस के साथ क्या होता है, ऐसा है, ये पाई/2, ये 3 पाई/2, ये पाई और ये 2 पाई, ये एरिया 1, ये 1, ये -1, ये -1। पर अगर मॉड लग गया तो ये वेव ऊपर आ गई, मॉड लग गया तो ये वेव ऊपर आ गई, तो सीधा सीधा एरिया कितना होगा, 0 से 2 पाई में 4, 0 से पाई/2 में 1, 0 से पाई में 2, 0 से 3 पाई/2 तक में 3। ग्राफ से कर सकते हो, अभी मैं ग्राफ पे इसलिए नहीं जा रहा ज्यादा कि एरिया अंडर कर्व में वही सिखाऊंगा, आगे चल के वो भी समझाऊंगा, और हर एक का कमांडिंग कितना आपका बढ़ता जाता है, उससे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाते हो। इज दैट क्लियर? देखिए मैथ्स मास्टर पे लिख दिया बच्चों ने 0 से 10 पाई था वहां,
आप लोग कई बार ये भी गलती करते हो, देखते नहीं हो, 0 से 10 पाई का आंसर 20 ही होगा। तो मैथ मास्टर पे क्वेश्चन था ये, आपने यही क्वेश्चन को ये मान लिया, बस ये दिक्कत हो जाती है। चलिए एनीवे, ये क्लियर? क्या 1 कहां है, 2 आ रहा है ना, आप अलग से करो, आप भूल जाओ, चलो अभी मुझे याद नहीं है एरिया। अगर मैं इसको करता मेथड से, क्या करता बताओ बेटा? 0 पाई, ब्रेकिंग पॉइंट बोलो, पाई बाई 2, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स, 0 पे 0, 1 0, क्या आया एरिया? वो तो मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूं, याद रख लो, टाइम बच जाएगा, बाकी तो आप मेथड से तो कर ही लोगे हर क्वेश्चन को। ओके, अब हेडिंग डालो, मॉड के खत्म नहीं हुआ, मॉड की भी वैरायटी अब टेस्ट पेपर वाली करवाऊंगा, पर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा दो। कुछ क्वेश्चन ग्रेटेस्ट विद मॉड भी होते हैं, इनफैक्ट परसों के पेपर में एक था, वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात आई, तो पहले इसको बारे में जैसे ये लिखते हैं, हमें एक ही बात क्लिक करना चाहिए कि हमें अपनी अब एज बतानी है, जो हम हमेशा कम वाली बताएंगे, है ना? तो इसका मतलब कि अगर आपसे 2 है तो 2, 2.999 इनफाइनाइट टाइम भी क्यों ना हो, तो भी 2 ठीक कहां पे नेचर बदलेगा? 3 पर, और कहां तक नहीं बदलेगा? ठीक है, -4 ही रहेगा, -4.5 छोटा वाला इंटीजर होता लेफ्ट, -5, 3.00001 हो तो भी 3, -0.5 हो तो -1, 0.005 हो तो 0। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक क्वेश्चन का लॉजिक मेथड बताता हूं, फिर उसकी ट्रिक, क्योंकि इसमें ट्रिक्स बहुत है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर के भी हो सकता है, कई बार फ्रैक्शन पार्ट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, सब बताऊंगा। पहले जो चीज सिखा रहा वो सीखो। 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब सुनिए, ये कब कब नेचर चेंज करता है आपको ऐसे सोचना है इंटीजर पे, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 to 1, पहले सुन लीजिए, फिर करना कैसे वो अलग बात है, 1 to 2 एंड 2 to 3। अब रूल, 1 से 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर दिमाग में लाओ, जैसे 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इस पूरे नेचर में इसका नेचर क्या मिलेगा? वही होता है ग्रेटेस्ट, तो आप लिखोगे 0 से 1 0 dx। 1 से 2 में कोई भी एक नंबर, लोअर लिमिट मिलता है वैसे 1, फिर 2 से 3 में बोलो 2, इसका इंटीग्रल तो 0, इसका बोलिए 2 से 3, 2 - 1 1 1, तो आंसर इज 3। यानी आपको अगर मॉडुलस फंक्शन में आप नेचर देखते थे, कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव, वैसे ब्रेक करते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ढूंढना है कब कब नया आउटपुट देगा, जहां जहां देगा वो रखते जाएंगे। डन, वन मोर क्वेश्चन, इसको भी रियल लाइन से करना है, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद आ रहा हूं। नेक्स्ट, -3 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, -3 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। आप नॉर्मली, मैं सजेशन यही दूंगा, संडे टेस्ट के पहले तक मैथ्स मास्टर वाले वीडियो किसी ना किसी टॉपिक के जरूर देखा करो, बहुत कम समय में बहुत क्विक रिवीजन होता है उससे। बोलिए आंसर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रेक करेंगे, -3 to -2। अब इसमें बड़ा टाइम लगता है, पर वैसे बता रहा हूं, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, ऐसा चलता जाएगा 6 तक। उसकी जगह हम रियल लाइन से भी कर सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड नेचर हमेशा लोअर लिमिट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये यहां से यहां तक का कैंसिल, तो 5 + 4 कितना हो गया? तो आंसर इज 9। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अगर 1 का डिफरेंस हो, तो सीधा सीधा जो ऊपर लिखा रियल लाइन पे उनको जोड़ दो। फिर समझाता हूं एक छोटे क्वेश्चन से। ओके,
फिर समझाता हूं, देखिए क्या बात बताना चाह रहा हूं। कोई छोटे इसी क्वेश्चन को छोटे से समझिए, फिर इसको फिर बता दूंगा। 2 2 मान लो 4 दिया है, आप अगर मेथड से करते तो क्या होता, आप लिखते 2 2 3 प्लस 3 2 4, पहले तो ऐसा लिखते। अब 2 से 3 में इसका नेचर है 2, फिर 2 2 3 1 dx प्लस 3 2 4 में इसका नेचर है 3। अब सुनिए, आप जब इसको इंटीग्रल करते तो x मिलता, तो 3 2, इसका भी नेचर x मिलता। अच्छा, अब अपर और लोअर लिमिट को रखते तो क्या मिलता, 1 और 1। अगर अपर और लोअर लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 का डिफरेंस है, तो जो नेचर आया वही रिजल्ट आया आपका। यस और नो? वही काम आपको करना था। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 2 लिया, 3 लिया, 4, इसमें नेचर 2, इसमें नेचर 3, दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू आंसर। अगर अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या हो, 1, क्योंकि हर जगह 1 नहीं होगा, अभी बहुत सारी चीजें समझानी है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और इसमें ही गड़बड़ करते हैं हम। हर जगह नहीं होगा अपर और लोअर लिमिट, मतलब ऊपर का समेशन डिपेंड ऑन लिमिट का क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक्चुअल लॉजिक तो ये है ना कि नेचर इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट आता है। अब डिफरेंस ऑफ लिमिट 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, अब डिफरेंस ऑफ लिमिट 2 होता तो 2 इंटू हो जाता, उसमें वहां पे भी ट्रिक्स लगेगी। क्लियर? अभी और 4-5 क्वेश्चन करते हैं, समझ में आने लगेगा, बाई चांस नहीं भी आया तो। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता 1 2 6। अब सुनिए 1 2 6 होता तो मेथड से करते तो आप लिखते 1 2 2, फिर बोलो 2 2 3 3 2 4 4 2 5। अब इतना सब करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, एंड 5 2 6। हम रियल लाइन से क्या करते, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सुनो 1 से 2 में नेचर कैसे पता करते हैं, कोई भी नंबर रख लो बीच का, 1.5 1 2.5, ऐसा भी बोल सकते हैं, लोअर लिमिट ही मिलता है। अब इसका डिफरेंस कितना है, अगर अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 है, आप लॉजिकली बताइए ना, यहां पे 2 मिला तो इंटीग्रल जब करते तो क्या मिलता, केवल x, और अपर और लोअर लिखते तो 1 ही आता ना। तो जब 1 का डिफरेंस हो, जब 1 का डिफरेंस हो तो सीधा सीधा आप इन्हीं को ऐड कर दो, तो ऐड करो 9 प्लस 3 12 प्लस 2 40 प्लस 1, तो आंसर आ गया 15। इंटीग्रेशन किया है, x का कहां है, नेचर का ही होता है। ग्रेट डेफिनेट इंटीग्रल ये बोलता है जो जैसा वैसा ही करो उसके साथ ट्रीटमेंट, वो बदलता नहीं है। वो उसके उसके ट्रीटमेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां रहता है, वो हमेशा क्या देता है आउटपुट, इंटीजर। मॉड क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो हमने वहां मॉड में x लिखा, यहां पर x नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा ये रिजल्ट क्या देगा, इंटीजर ही देगा, वेरिएबल रिजल्ट होता ही नहीं, उसका फिक्स होता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, 0 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, मेंटली कर सकते हो बिना लिखे। यस, आंसर इज 45। कैसे, क्योंकि आप इसको नंबर लाइन पे जब लेते तो 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक जाते, इस पे नेचर 0, इस पे 1, इस पे 2, सबसे आखिरी नेचर, तो 1 से 9 जोड़ना है, सिग्मा एन यूज कर लिया, तो 9 9 प्लस 1 बाय 2, दिस इज 45। इसी को आप सजा के करने की कोशिश करोगे, आराम से 10 मिनट निकल जाएंगे। अगर कभी टाइम पास करने के लिए हो तो सजा सकते हो। डन? जो नेचर है वो लिखना है और उसके साथ करना है। -5 to 10 ग्रेटेस्ट x dx, कितने बड़े नहीं आएंगे क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए दे रहा हूं। अब देखिए इसमें ऐसा होगा -5 -4 -3, बीच में -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और आखिरी जाएगा 9 और 10। यहां नेचर निगेटिव भी होगा, -5 -4 -3 0 तक, फिर पॉजिटिव भी होगा, बीच में 5 भी आएगा, फिर 6 7 8 9, 5 -5 से -1 तक +5 तक का कैंसिल, तो बच्चे काम के ये 6 7 8 9, जिसे आप मेंटली ऐड कर सकते हो। बोला आंसर 30। ओके, अब यही क्वेश्चन, ये वाला टाइप सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पर देने को कुछ भी दे सकते हैं वो आपको। मान लीजिए यहां 2x लिख दूं, आप करिए 1 to 2, बल्कि 0 लिख लो, 1 मत लिखो, थोड़ा समझाने के लिए और क्लियरिटी आएगी। 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, बोलिए। अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां मिलेगा, एक रूल होता है, 0 रखो तो 0 मिलता है, 2 रखते तो 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर एकदम नहीं हो सकता कि आपने पहले बच्चे को देखा वो मिले तो 0 साल का था, मतलब पैदा हुआ था 1-2 महीने का, फिर कुछ महीनों बाद मिले तो आप बोला 4 साल का है, तो बीच में कभी ना कभी फर्स्ट सेकंड बर्थडे मनी होगी ना उसकी,
तो ऐसे यहां पर है, तो आप सुन लीजिए, इसको इंटीजर कौन कौन देगा जीरो पे, ठीक है, यहां 2x है, तो 1/2 रख दूं मैं यहां पर, ठीक, 1/2 रख दूं तो 1 मिलेगा, तो ये फिर 1/2 के बाद 1, ये 3/2 और ये 2। यानी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेकिंग पॉइंट ऐसे रखने होते हैं जिस पर वो अपना एक बिट या एक पीरियड कंप्लीट करता है, यानी एक 1 के इक्वल आता है। तो 0 से 1/2 में नेचर बोलो, 1/2 से 1 में नेचर 1, 1 से 3/2 में 2, 3/2 से 2 के बीच में 3, ठीक है, 2 रखने पे 4 होता है, पर अपर लिमिट से थोड़ा क्या होता है, मतलब आप सबसे बड़ी वैल्यू क्या लगते हैं लॉजिकली बताओ, 1.999, जिससे मिलता 3.98888, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3। वो तो आइडिया लग जाता, तो बीच के सारे इंटीजर लेना। अब इन दोनों लिमिट के साथ एक दिक्कत है, बताओ क्या, इसका डिफरेंस 1 नहीं है, कितना है 1/2। तो आप दो टेक्निक यूज कर सकते हो, 1/2, 1 + 2 + 3, तो आंसर इज 3। कितना दिमाग यूज करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर कितनी फास्ट लिख सकते हो। अदरवाइज मैं बताता हूं क्या होता है, आप इसको करते बेटा इंटीग्रेट 1/2 से 1 1 dx, तो क्या लिखते क्या बताओ, बोलो कितना, 1 - 1/2 क्या मिला इसमें, अगर वैसे तो आप इसको मेथड से करते तो क्या लिखते बताइए, 0 to 1/2 2x, प्लस बोलो 0 to, वो 0 बोलो, 1/2 से 1, बोलो 1 से 3/2 एंड 3/2 से 2। अब लॉजिक से तो ये आप स्पेस का नेचर लिखते हैं 0, यहां नेचर लिखते हैं 1, या 1/2 रिजल्ट, यहां पर भी इंटीग्रेट करते तो 1/2 से 1 में नेचर क्या है 2, 1/2 1, तो 2 बाहर आ गया, और बोलो क्या आ जाएगा 1 से 1/2, डिफरेंस कितना आया 1/2, तो जो भी लिमिट का डिफरेंस है वो आगे लिख दो, और ये जो लिखा है इसको छोड़ दो, अगर डिफरेंस सेम है तो आगे जाके डिफरेंस भी अलग अलग होता है, फिर उसको अलग अलग करते हैं, फिर उसको मैं ये बोलता हूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू नेचर, अपर माइनस लोअर इंटू नेचर, अपर माइनस लोअर इंटू नेचर। क्या क्या मतलब भाई, आप पहले समझ लो, इस क्वेश्चन को मैं मेथड से करता तो क्या करता, भूल जाओ रियल लाइन, रियल लाइन नाम की कोई चीज है ही नहीं आपके जीवन में, ऐसा मान लो आप, ठीक है, तो आप क्या करते बताओ, इसको क्या करते बेटा, 0 to 1/2, 1/2 से 1, पहले तो पता ना 1/2 क्यों ले रहा है, 1/3 क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि 1/3 लेने पे 2/3 होता है, इसको अंदर पूरा पूरा क्या चाहिए इंटीजर, ठीक, 1/2 रखने पे 1 होता है, 1 रखने पे ये अंदर इंटीजर को ही लेता है। आप लोगों को भी पता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो हर महीने बर्थडे मनाते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है साल में मनाते हैं, फिर 2 साल में मनाते हैं, फिर 3 साल में, फिर 4 साल में, फिर छोड़ देते हैं क्योंकि अब बहुत हो गई है ना, हाँ, तो ऐसा है वो, तो ये यही रूल यहाँ, ये 2x। अरे अभी बरसी की कहां से बात आ गई, चलिए, अब ये लिखा, अब आप बताइए इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, इसके बीच का कोई भी नंबर रख के देख लो, लोअर लिमिट से बड़ा होता है, लोअर लिमिट ही रख के देख लिया करो, 1 तो 1 मिला, 1/2 से 1, ये रखो 1 तो 2 मिला, और फिर रखा 3/2 से 2 तो क्या मिला 3। अब बेटा आप इसको, ये तो 0 हो गया, इसको इंटीग्रेट करते तो क्या लिखते, 1 बार x, 2 बार 3 बार x, अब क्या रखते हैं x में अपर और लोअर लिमिट, तो इसका डिफरेंस कितना है 1/2, तो आप यही तो लिखते क्या 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, लिमिट का डिफरेंस बेसिकली 3 इंटू लिमिट का डिफरेंस, अब इसको ऐड करा तो एलसीएम आ गया 2, 1 + 2 + 3, 6/2, दिस इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया तो उसी क्वेश्चन को मेथड से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, फिर डायरेक्ट करना सीखो। ब्रेकिंग पॉइंट बता तो रहा हूं बेटा, जो यहां लिखा है उसको देख के तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, अभी रुक तो जाओ, क्वेश्चन तो करने दो, आने दो उसमें, बीच की रख लो ना, बताओ 0 से 1/2 के बीच में, यानी 0 से 0.5 के बीच की वैल्यू 0.4 रख लो, यहाँ 0.4 इंटू 2 कितना रखना बीच की चाहिए 0.8, तो क्या मिला, अब ये 0.5 से 1 है, 0.6 रख के देखो इसमें 1.2 क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, रखो बेटा 1.3, तो मैं लोअर लिमिट रख लूंगा तो टाइम बच रहा है, बाकी बीच की रखने का मन हो तो आपका जो मन करे वो कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको, है ना, रखना बीच का ही होता है वैल्यू। अब जैसे क्वेश्चन दूं मैं आपको, लिखिए 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर सही निकालोगे, नहीं तो गड़बड़ करोगे।
कितना? अब देखिए इसमें अगर 2 रखूं तो कितना मिलेगा? 6 ना, तो यानी 6 तक के हमें स्टेप्स मिल सकती है। अब इसको इंटीजर कौन कौन देगा? 1/3 का मल्टीपल ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे मैंने 0 रखा। अब बोलो फिर 2/3, 3/3 मतलब 1, आप तो लिख दो 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, दिस इज 2, एंड हो गया। एंड हो गया। लॉजिकली देखो तो आपने क्या रखा है? 1 2 3 4 5 और 6/3 इसलिए क्योंकि 3x है। समझ में आई बात? इसमें नेचर 0, इसमें नेचर 1, इसमें नेचर 2, इसमें 4 और 5। यस, क्लियर बात? अब अपर लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है? तो आप दो तरीके से कर सकते हो, 1/3 और इसको ऐड कर दो, 5 + 4 9 12 14 15। आंसर इज 5। बेसिकली आपको ऐसी ब्रेक करनी होती लिमिट जिससे एक इंटीजर रिजल्ट मिले, बस खत्म। ऐसे बीच के कोई भी नंबर नहीं रखना है। तो 3x है, तो 3x की ब्रेकिंग के लिए जैसे 1/3, 3 × 2/3 करोगे तो 2 मिल जाएगा, 3 × 3/3 करोगे तो 3, 3 × 4/3 करोगे तो 4 मिल जाएगा। मैंने ऊपर अगर ध्यान से देखो तो 1 से स्टार्ट किया, 1, फिर क्या है? फिर 4 5 6, बस अपॉन में क्या रखा है? 3, क्योंकि यहां क्या है? 3x। क्लियर? अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अभी कई क्वेश्चन है एकदम नहीं आता समझ में, थोड़ा टाइम लेता ही है। मान लो ये ऐसा होता, हाँ जैसे क्वेश्चन लिखिए 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2। अब बाय 2 कर दिया, अब बाय 2 कर दिया, तो बाय 2 करना मतलब अब 2 का मल्टीपल लगेगा। कब कब इंटीजर होगा? जब यहां पे 2 रखोगे और 4 और 6 और हाँ, तो आप ऐसे ब्रेक करने का तरीका सीखे। 0, अगला बोलो 2 ना, फिर ये हमारे लिए नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, इसको इंटीजर देना। आप सीधा लॉजिक रखो, 2 रखा 1, 4 रखा 2, 6 रखा 3, खत्म। इसमें नेचर 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। आज की क्लास के बाद इसकी प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस से समझ पाओगे क्या करना है। इसीलिए मैंने बोला था इसके लिए पूरी क्लास लग जाती है। ओके, अब बताओ अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है? 2 2 है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, बोलो ये ट्रिक है। मेथड से करते तो आप ऐसे लिखते 0 से 2। अब 1 लिखने में कोई फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 पे भी वही नेचर है जो 0 पर है। मतलब ब्रेक कहां करना? जहां लिमिट बदल रही। कोई बच्चा सोचे 0 से 3 कोई मतलब नहीं है, या 1 से 3, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 रखने पे क्या होता है और 1 रखने पे, तो ऐसा नहीं, हमेशा वो ब्रेक करने हैं, वो रूट्स देने जिस पर की नेचर बदल सके। मैंने आपको बताया ना, जैसे आप अपनी बर्थडे कब बदलते हो? डेट ऑफ बर्थ पे। कुछ सालों बाद 2-2 सालों पे बदलते हो, जैसे ये कि हर 2 साल बाद बनाएंगे, लोग पकड़ नहीं पाएंगे कितने साल के हो गए। ठीक है, चलो ये क्लियर। तो क्या लिखा है उस पर डिपेंड करेंगी चीजें। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए 0 to 10 √x, ये सब आइडिया दे रहा हूं, आज इस पे करना प्रैक्टिस, फिर कल परसों में समझाऊंगा। क्योंकि 90% लोगों को आज की क्लास में सब क्लियर होगा, पर 10% हो सकता है फिर भी रह जाए। कोई चिंता की बात नहीं, प्रैक्टिस करना। अब बताइए अगर मैं यहां 10 रखता, पहले बताइए यहां 10 रखता तो क्या होता? 3 पॉइंट समथिंग, नहीं कहां तक जाएगा ये चेक करना चाहिए। जैसे 0 रखा तो 0, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका 3, यानी मुझे 0 से स्टेप सोच लो, 0 से 3 तक की स्टेप मिलेंगी, पर उसको कब कब मिलेंगी? तो सिंपल लॉजिक है, सुनिए। ये 0 अंडर रूट को हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए होते, तो 1 4 9 और 10 पे तो मुझे रुकना था, इसलिए मजबूरी है 0 से स्टार्ट करना था। अब 1 से 4 के बीच में कोई भी नंबर रख लो। कोई बच्चा सोचे कि सर आप 1 से 4 ही क्यों रख रहे हो? कैसे पता चल रहा है कि इसमें केवल 1 ही नेचर मिलेगा? इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो भाई आप मुझे बताइए, अगर मैं 1 रखूं तो 1 मिला, ठीक है। अब मैंने 1 से 4 के बीच के कुछ नंबर √2 रख रहा हूं, बताओ क्या होगा? 1.414, तो भी 1 ही मिला। मैं मान लो 3 भी रख देता तो 1.73, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। मैं इवन 4 के ठीक √4 होता है 2, होता है कि नहीं, इसलिए 2 मिलता। पर √3.99 भी रखता तो ये 1 पॉइंट कुछ मिलता, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता? कि इतनी बड़ी लिमिट में आप ये कैसे बोल रहे हो 2 ही मिलेगा? तो भाई 4 से 9 के बीच का कोई भी नंबर रख लो, जितनी मर्जी, इसके बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट, सब रख के देख लो, हर बार क्या होगा? कुछ ना कुछ 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? 2 ही होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में यही था, 0 से 2, 2 से 4। अब 2 से 4 में 2 ही क्यों मिला? आप 3 रख के देखो तो भी वही रिजल्ट होगा, 3.5 रखोगे तो भी। जब जब नेचर बदलेगा वो रिजल्ट देंगे। अपर लिमिट स्टार्ट लोअर से करना है, एंड और बीच के रूट्स ढूंढने हैं, बस। अब इसमें एक दिक्कत है, इनकी लिमिट का डिफरेंस क्या नहीं है। तो अब मैंने जो लॉजिक बताया था, रिजल्ट इनटू डिफरेंस, रिजल्ट इनटू डिफरेंस, रिजल्ट इनटू
डिफरेंस। समझ में आ गई बात कहानी? रिजल्ट इनटू, तो 3 प्लस 10 प्लस 3 बोलो, तो इसका करेक्ट आंसर है 16। समझ में आया? क्लियर बात आपको? मतलब ये जो हम इतनी बड़ी लिमिट लेते हैं, कहने को ये, आप देखो, अगर मैं इसे मान लो मेथड से कर रहा होता, थोड़ा समझना फिर से, तो मैं ऐसा लिखता 0 से 1, फिर क्या लिखता बोलो बेटा, 1 से 4, फिर क्या लिखता 4 टू 9। अब सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, और फिर लिखता 9 टू 10। अब आपको ऐसा लगता है कि 4 से 9 में सर आपने 2 ही क्यों लिखा है, तो मैं बोलूंगा 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू और 8 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो इसमें, आपको खुद जवाब मिलेगा ना भाई। 4 से बड़ी वैल्यू मेरे दिमाग में क्या आएगी, अगर आएगी चलो तो √5, √5 का अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, मान लो √5.9 लिख दूं तो भी तो 2 पॉइंट समथिंग ना, √6 2 पॉइंट समथिंग तो कितना 2। बात समझ में आ रही है? यानी कितना भी मैं लिखता चलूं, ठीक है, कितना भी मैं लिखता चलूं क्या होगा बताओ भाई, 9 ठीक रखने पे 3 मिलेगा तो वो अगले में चला गया। ये उसका फंडामेंटल लॉजिक है। एक मिनट रुक जा, आ जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, उसमें अभी ऐसी दिक्कत आ रही है। अगर आपको वॉइस आ रही तो आप लिखो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको वॉइस आ रही तो पहले आप लिखना छोड़ दो, पहले मुझे पता है कि सिग्नल यहां से चले गए, तो मेरी आवाज ध्यान से सुनिए। बुलाना किसी को, अभी वेट करिए, परेशान मत होइए, मैसेज मत लिखिए, मेरी आवाज सुन रहा हो वही काफी आपके लिए। रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए, और मैसेज लिखने की जगह कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन करिए, 0 to 20 ग्रेट √x, यही लिमिट 10 की जगह 20 कर लीजिए। 0 to 20 ग्रेटेस्ट इंटीजर √x करिए आप लोग, जब तक विजिबिलिटी नहीं आ रही, जब तक मेरी वॉइस के से करिए क्वेश्चन सुन के। बिल्कुल आया था, अभी सिग्नल आया था 1 सेकंड के लिए, फिर चला गया, अभी आ गया। चलिए आप देखिए, चलिए एक सीधा लॉजिक है, आप तो एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने बनाया हुआ वो बना लो आप, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जिस टाइप का फंक्शन है उस टाइप का, जैसे स्क्वायर रूट को रूट देता है स्क्वायर नंबर, अंडर रूट है ना, तो इसको कौन देगा इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप ऐसे लिखा करो, जैसे 0 है ये 20। अब मैं देखो कैसे लिखता हूं, बताता हूं। 1 का स्क्वायर सिंपल, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। ये मुझे दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पर इसको तो 3 ही दिखेगा, ये इसको, इसके लिए क्या है 4, ये इसके लिए क्या, आप ऐसे करा करो, जैसे वहां पर x/2 था तो 2 का मल्टीपल, 2x था तो 1/2 का मल्टीपल, 3x हो तो 1/3 का मल्टीपल, x/3 हो तो 3 का मल्टीपल। एक छोटे से लॉजिक से आपके क्वेश्चन हमेशा सही होंगे, आपको बीच में उसको इंटीजर के अलावा कुछ नहीं देना होता है। अब कोई 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पर हमारे को 20 से बाहर निकलना नहीं है। डेफिनेट बोलता अपनी हद में रहना सीखो, ये आपकी हद है, आप बाहर निकले आपका कबाड़ा हुआ, जैसे आपका भी इस समय क्या हद है आपको पता होना चाहिए, आपने जहां हद क्रॉस करी अपर लिमिट होना है कबाड़ा। मोबाइल मीडिया जिस जहां आपने लिमिट से ऊपर यूज किया, आपकी लिमिट क्रॉस, खत्म खेल। अब इसमें नेचर 0, इसमें नेचर, ये इसके लिए स्क्वायर दिख रहा हमारे लिए, उसको ऐसा 2 3 4 बस खत्म। √20 भी रखते हैं तो √20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 4 पॉइंट समथिंग, जो कि 4 होता है। अब तरीका है, जो भी नेचर है वो और अपर और लोअर का डिफरेंस, तो 1 4 -1 बोलो, 2 9 -4 बोलो, 3 16 -9। अगर डिफरेंसेस सेम नहीं हो तो ये रूल, डिफरेंसेस सेम हो तो एक बार में लिख देते हो आप। फिर बोलो, सॉरी 4 × 20 - 16 4, 3 + 10 + 21 + 16। इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर करना कैसे होता है वो सीखना जरूरी है। फिफ्टी आएगा, 51 नहीं। क्लियर? मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, लिखिए 0 2
30 क्विक एंड फास्ट अंडर रूट एक्स। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ाता जाऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ जाएगी। फिर से सिग्नल चले गए, रुक जाइए, आज थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी उसके लिए कंप्लेन की हुई है टेक्निकल को, वो इसकी वायरिंग ही पूरी चेंज करवाने वाला हूं। 0 to 30 अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब देखिए इसको इंटीजर कैसे दिए जाएंगे, 0 आप ऐसे लिखा करो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि आपसे कभी गड़बड़ नहीं होगी। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर भी हो सकता है, पर 6 का स्क्वायर नहीं हो सकता। हमें अपर लिमिट को क्रॉस नहीं करनी, बस एक चीज सिंपल है। नेट आंसर सही निकालिएगा बिना मिस्टेक के। 95 75 नहीं आएगा, 95 आएगा, 74 भी नहीं आएगा, पक्का 95। ये है 4 - 1 3 10 16 - 9 7 21 9 4 जा 36 25। यस और नो? अब सोचिए यही क्वेश्चन में ऐसा कर दूं 0 to 2 यहां दे दिया स्क्वायर। यस बिल्कुल सही करिए। और अभी तो ये मैंने आज पढ़ा ही भर, आज मैंने समीशन सीरीज ली थी पर अब कल करवाऊंगा। अब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे अब करवाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बेस बना दिया आपका। अब देखिए इसको पहले बताइए कौन कौन इंटीजर देगा। एक स्क्वायर है तो अब ऐसे सोचिए स्क्वायर रूट 0 रूट 1 ऐसे लिखा करो, रूट 2 रूट 3 लिख दो, रूट 4 इक्वल टू 2, खत्म। आपको काउंटिंग लिखनी है 1 2 3, वहां पे याद है ना मैंने 1/2 1/3 वैसे ही लिखनी, काउंटिंग लिख दिया करो आप बस, पर अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें नेचर, इसमें रूल वही 1 इंटू रूट 2 - 1 2 इंटू, इतना बड़ा आता नहीं है क्वेश्चन समझाने के लिए लिया, 3 इंटू बोलो और फिर अरेंज रूट 2 - 1 2 रूट 3 - 2 रूट 2 6 - 3 रूट 3 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2। जैसे इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था इसका आंसर वैसे याद कर लोगे तो मैं कहूंगा अच्छा है। अभी तक जो आया हुआ क्वेश्चन है ना बड़े से बड़ा वही है, 0 to 1.5 एक्स स्क्वायर, यही है बड़ा क्वेश्चन। मैंने आपको मैं कुछ भी करवा सकता हूं पर बता रहा हूं ये स्टैंडर्ड में बड़ा क्वेश्चन अभी तक आया है, 0 to 1.5। और मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे 1.5 ही रख लिया करो, 2.25 यानी 2 तक ही जाएगा, मतलब अपर लिमिट से आपको आपकी आगे की वो पता चल जाती है कहां तक जाएगा क्वेश्चन। बोलो इसके लिए क्या क्या मिलेंगे। देखिए पहले तो मिल गया 0, स्क्वायर है तो अंडर रूट देना पड़ेगा, रूट 1 रूट 2। आप सुनो पहले मान लो कोई बच्चा रूट 3 लिख दे, पर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.5 को क्रॉस कर रही तो मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। रोकना और स्टार्ट करना फिक्स है, बाकी बीच के रूट्स ढूंढने बस। और रूट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसे ढूंढने जहां पर नेचर बदले, मॉडुलस में ऐसे ढूंढने जहां पर पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव। मॉड का रूल ये है, ग्रेटेस्ट का रूल इंटीजर है। इसमें नेचर 0, इसमें 1 और इसमें 2, तो आप इसलिए तो बोलते हो रूट 2 - 1 + 2 टाइम्स। बोलो रूट 2 - 1 3 - 2 रूट 2, ये बचा 2 - रूट 2। ये आंसर लिखा मिलेगा आपको, याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। कई बार क्योंकि आया है ये क्वेश्चन, अदरवाइज करना कैसे वो सीख ही लिया आपने। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, जो बुक में नहीं होंगे वो भी आप बना सकते हो, क्यूब रूट 1/4 कुछ भी बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपके संडे पेपर में ही आया था, ये वाला था ना? अच्छा नहीं, संडे पेपर में ये था 0 to रूट 2 0 to रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx। करिए अब फटाक से कर लोगे अब तो आप। कभी भी मैं किसी पेपर में कुछ छोड़ता ना उसके पीछे रीजंस होते हैं कि वो चीज जब भी समझा सकता हूं जब उसका बेस बन जाए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया, मैंने रूट 2 रखा तो 2 मिला है, मैं खत्म, इतना ही बहुत होता है मेरे लिए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट देना है, 0 1। अब इसमें रूट 2 से बीच में कुछ ले ही नहीं सकते, मजबूरी है। इसमें नेचर 0 और इसमें नेचर, बस आंसर भी क्या आ गया।
यही क्वेश्चन जो लोगों से बनते नहीं है वो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बस एक बार क्लियरिटी आ जाना चाहिए उसमें। देखो एक क्वेश्चन और था आपके पेपर में जो आया था, जिसमें मॉड और ग्रेटेस्ट दोनों दिए थे, वो ये था 1 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x-3 dx था। करिए। और जैसे ग्रेटेस्ट के होते हैं क्वेश्चन, वैसे ही लीस्ट इंटीजर के होते हैं। मिलेंगे नहीं, कभी भी आए नहीं है, पर अगर करना तो कर सकते हो। एक चीज सीखने के बाद दूसरा कुछ भी काम कर सकते हो। अब बताइए इसमें क्या होगा, सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, तो इसको मॉड में जो भी रिजल्ट हो, पर ये ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा, इंटीजर। ब्रेकिंग तो लिमिट पे ही मिलेगा। अगर थोड़ा सा इसको मैं पहले पूरा लिखूं तो 1 to 2, देखिए तरीका बताता हूं, 2 to 3, क्योंकि पहले एक बार ऐसे लिख के समझने वाला क्वेश्चन है, फिर रियल लाइन से तो करवाई दूंगा। खैर बोलो, 3 से 4 और 4 से 5, पहले तो ये लिखा। अब एक बार बताइए मुझे, अगर मैं ऐसे नहीं, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर बोलो, 1.5 बीच का ही रखना, क्योंकि मॉड भी है और ग्रेटेस्ट भी है, इसलिए। अगर केवल इंटीजर होता तो लोअर लिमिट से कंसेप्ट बता, 1.5 रखते तो यहाँ क्या आता। अब भाई 1.5 माइनस 3, माइनस का 1.5 मॉड है तो 1.5 बचा, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, बिल्कुल सही। तो 1 to 2 में 1 dx प्लस 2 to 3। अब 2 से 3 के बीच का कोई नंबर 2.5, 2.5 माइनस 3 पॉइंट का 5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। कभी भी उनमें भी वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी बीच की वैल्यू रखना चाहिए, पर लोअर से हम आइडिया ले रहे थे, पर एक्चुअल लॉजिक 3 से 4 के बीच का कोई नंबर रखना बेटा। आपने रखा 3.5 माइनस 3 0.5, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 0। 4 से 5 के बीच की वैल्यू 4.5 माइनस 3 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब डिफरेंस तो 1 ही है, तो ये 1 मिलेगा, ये 0 0 और वो भी 1। क्या आंसर दिया था, 2 दिया होगा। कॉम्बिनेशन है, आपके कंसेप्ट बन जाएंगे, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने लग जाओगे। जब तक कंसेप्ट नहीं बनेंगे आपसे नहीं होगा। डेफिनेट हमेशा जो फंक्शन का नेचर है उसके हिसाब से चलता है, उसी के लिए कर रहे होते हो आप बस। तो आपने इनके बीच की वैल्यू पकड़ी, कोई भी 2.5 2.6, आप 2.5 पे मत अड़ जाना। 2.5 क्यों लिया सर, मेरा मन 2.9 का, 2.99 ले लेना, आपका जो मन है वो ले लेना, पर 2 और 3 के बीच की लेना, और उधर 3 से 4 के बीच की। लोअर लिमिट से थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे आप, फिर आप लोअर लिमिट रखोगे तो आप बोलोगे सर -1 मिला, ओके -1 का मॉड 1 हो गया, तो फिर आप 1 लिख दोगे, उसको गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअल लॉजिक भी यही होता है ना, लोअर लिमिट से फंक्शन थोड़ा ज्यादा अगला पॉइंट और अपर से कम। पिछले में ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोअर रखो या उसके बीच की सेम रिजल्ट आता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा कब कहां पे क्या चीज है, वो समझ के चलो। डन। चलो अब मैंने लिया था सीरीज वाले क्वेश्चन, पर वो कल मैं करवा दूंगा आपको। तो कल मैं आपको करवाऊंगा, आपकी एक TWPT बची है 2, इसके डाउट डीपीटी कितनी दी, एक भी डिस्कस नहीं हुई ना, 1 और 2। मेरी एक कोशिश है और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग आज बैठ के फिर सॉल्व करिएगा 1 भी और ये भी, उससे मिनिमम डाउट हो गए तो मैं पूरा करवा दूंगा। रियल लाइन पे वही करना बेटा, 0 रियल लाइन में क्या होता है बताओ, रियल लाइन पे बस नंबर ब्रेक करे 1 2 3 4 और 5, और जो नीचे यहां लिख रहा था वही लिखता, यहां पे 1, यहां 0, यहां 0, यहां 1। समझाने के लिए कर दिया, करना वही है। क्लियर। तो आपको जो मटेरियल दिया है, अभी एक शीट और दूंगा कल मैं आपको, आप उसकी भी प्रैक्टिस करना, पर मैं नई शीट अभी आज नहीं दूंगा, कल ही दूंगा। आपके पास TWPT 1 है, इसको जो मैंने डिस्कस कर लिया इसको फिर करिए। TWPT 2 है, इसको सॉल्व करना है दोबारा। DPT 1 करना है, DPT 2 करना है। अगर आपने ये दोनों होगा मिला के 110 क्वेश्चन, जिसमें से 10-15 कॉमन भी हो सकते हैं, पर ये 100 क्वेश्चन में अगर 10-20 में डाउट रहे तो पूरा कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल समेशन सीरीज भी लूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आज जो जो दिया है वो करिएगा इसको सॉल्व। आंसर करेक्शन जब DPT डिस्कस होगी जब बताऊंगा। आंसर की क्या बोला, DPT 2 की आंसर की रॉन्ग है, मैं चेक कर लूंगा।